तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यही तालिबान है, भारतीय लोकतंत्र की छाती को रौंदता हुआ नया तालिबान। बधाई हो नरेंद्र मोदी जी, आपने इस मुल्क में तालिबान पैदा कर दिया। हम नहीं जानते थे कि तालिबान होते कैसे हैं, लेकिन अब किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। इस मुल्क को पूछने का हक है मोदी जी कि भारतीय जनता पार्टी के इस विधायक और तालिबान के किसी दहशतगर्द में क्या फर्क है। अरे हां, तालिबान में इस तरह के सवाल पूछने वालों पर कोड़े बरसाने, गला काट देने, पीट पीट कर मार डालने, कपड़े फाड़ देने, दाढ़ी नोच लेने, सड़कों पर घसीट लेने, सूली पर लटका देने का भी रिवाज है। लेकिन हम आपसे नहीं डरते। बताना तो होगा कि अगर हमारे बाबा साहब के संविधान के पन्नों की चिंदियां उड़ाता यही दहशतगर्द आपका निजाम है, तो फिर क्यों न माना जाए कि यह तालिबान है। पेश है इंडियन तालिबान, डायरेक्टेड बाय नरेंद्र मोदी, प्रोड्यूस्ड बाय भाजपा। हमारे रामगिरी महाराज के तरफ गांडू ना समझ लो पाहिजे ना। हमने गाली बीप कर दी है क्योंकि भाजपा के माननीय विधायक का मंच से माइक लगाकर गालियां बकना मोदी जी को, अमित शाह जी को, जेपी नड्डा जी को, संघी ब्रिगेड को चाहे जितना पसंद हो, लेकिन हमें शर्म आती है, घिन आती है, उबकाई आती है। हमारे रामगिरी महाराज के तरफ गांडू ना समझ लो पाहिजे ना। वेल डन मोदी जी, वेल डन। पहचानते होंगे ना आप मोदी जी इनको, आप ही की राजनीति का लाल है। पारिवारिक राजनीति से लड़ाई के आपके फर्जीवाड़े का चीखता हुआ सबूत। पिता सांसद, बेटा विधायक, एक और भाई पार्टी में। नीलेश राणे पुत्र नारायण राणे, क्या नाम खिलाया है भारतीय संविधान का। इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना, वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूँ। अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप कितना गिरेंगे मोदी जी, और कितना गिराएंगे इस मुल्क के लोकतंत्र को। आपका विधायक डंके की चोट पर चिल्ला रहा है कि हम मस्जिदों में घुस जाएंगे, लोगों को चुन चुन कर मारेंगे। शर्म नहीं आती आपको यह सुनकर कि इस देश को क्या से क्या बना दिया आपने सत्ता की हवस में। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की, तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। मतलब मॉब लिंचिंग के लिए बाहर वालों की खोज करने की जरूरत नहीं है। मोदी की भाजपा ने इंटरनल प्रोडक्शन चालू कर दिया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और मोदी के कैबिनेट मंत्री नारायण राणे का बेटा और भाजपा के माननीय गालीबाज विधायक नीतेश राणे जी अहमदनगर में मंच से सीधे धमका रहे थे कि हमें गुस्सा आ गया तो मुसलमानों को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, चुन चुन कर मारेंगे। तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। मोदी जी को तो गर्व होना चाहिए ऐसे विचारों पर। उन्हीं के विचारों को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है ये दहशतगर्द। आप कपड़ों से पहचान लेते हैं और ये पहचान लेने के बाद उन्हें मार देने का ऐलान कर रहा है दिन दहाड़े। तो बोलती ये तो मराठी में बोल के गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं। पहले भाजपा का माननीय विधायक मराठी में धमका रहा था, लेकिन इसके बाद इसे लगता है कि इससे उसके इतने बड़े विचारों को उतनी तवज्जो नहीं मिलेगी। मोदी जी को भी समझने में मुश्किल हो सकती है, इसलिए वो हिंदी पर आ जाता है, राष्ट्र भाषा में धमकी। इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना, वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूं। किस दौर में आ गए हैं हम कि राणे का ब्रिगेड इस बेशर्मी पर ताली पीटता है, सीटियां बजाता है, हो करता है। क्या कमाल की बात है साहब कि अब किसी को लोकतंत्र तार तार होता नजर नहीं आ रहा। न धनखड़ जी को, न मुर्मू जी को, न मुल्क के चीफ जस्टिस साहब को। कोई नहीं बोल रहा है कि बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। कोई नहीं बोल रहा है कि हिसाब देना होगा। कोई नहीं बोल रहा है कि संविधान की चिंदियां उड़ाई जा रही हैं और ये हम नहीं होने देंगे, क्योंकि ऐसा करने वाला भाजपा का लाल है, मोदी का कमाल है, राष्ट्रवाद का जाल है। तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। आप लिख लीजिए, यह आदमी कभी जेल में नहीं डाला जाएगा। जेल छोड़िए, एफआईआर तक शायद ही हो, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री एक निहायत कायर आदमी है जो किसी भी तरह सत्ता से चिपके रहना चाहता है, चाहे देश तबाह हो जाए। बल्कि वो इशारे करता है कि देश को किस रास्ते पर बढ़ना चाहिए। ये आग लगाने वाले कौन हैं?
वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। यह इत्तेफाक नहीं है कि भाजपा का एक सांसद देश की संसद में अपने ही एक साथी सांसद को कटुआ, मुल्ला, उग्रवादी बोलता है और नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटता। सत्ता इतनी प्यारी है मोदी को, जब मोदी का एक और कैबिनेट मंत्री जिसका नाम अनुराग ठाकुर है, वो खुलेआम नारा लगाता है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगाने के बाद भी उसके खिलाफ एफआईआर तक नहीं होती, तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की सोच क्या है, गृह मंत्री की सोच क्या है, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सामूहिक सोच क्या है? पत्रकारों को धमकाने की यह घटना है 29 अगस्त की, उसी मालवण की। आपको पता ही है कि मालवण के किले में शिवाजी महाराज की मूर्ति केवल 8 महीने में धराशायी होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमसे गलती हो गई। छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। मोदी को माफी इसलिए मांगनी पड़ रही है कि जो मूर्ति केवल 8 महीने में भरभरा कर गिर पड़ी, वहां के सांसद, कैबिनेट मंत्री इसी नीतीश राणे के पापा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हैं। तो मुसलमानों को चुन चुनकर मारने की तालिबानी सोच वाले भाजपा के विधायक जी के पापा उस दिन किले के दौरे पर निकले थे। एबीपी की एक महिला पत्रकार ने एक सवाल पूछ लिया। इसके बाद तो मोदी जी के मंत्री जी ने नारी सम्मान का ऐसा उदाहरण पेश किया कि शिवाजी महाराज जहां कहीं भी होंगे शर्म के मारे उनकी नजरें झुक गई होंगी। काय यायचे इथे, काय एक चांगली गोष्ट आहे का? महाराजांचा पुतळा पडला आणि हे करायला येतात? कोण आहे रे? कोण आहे रे? और मोदी जी परंपरा की बात करते हैं, संस्कार की बात करते हैं, और क्या पूत पैदा किया नारायण राणे ने। बाप सरेआम लड़कियों की तरफ हाथ उठाता है और बेटा मस्जिद में घुसकर मारने की बात करता है। तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। तालिबानी सोच का यह सिलसिला यही नहीं रुकता। नरेंद्र मोदी के विचारों को हिमालय की चोटी पर स्थापित कर देना चाहते हैं उनके विधायक, सांसद और मंत्री। जुलाई 2019 की बात है, इसी रत्नागिरी सिंधुदुर्ग में एक सरकारी अफसर के साथ जो हुआ उस पर भी नरेंद्र मोदी को जरूर ही गर्व होता होगा। ऑन ड्यूटी अफसर को कॉलर पकड़कर घसीट लिया था नारायण राणे ने। क्यों न पूछा जाए कि अगर ऐसे लोग मोदी की बीजेपी में सांसद, विधायक और मंत्री बना दिए जाते हैं तो गली के गुंडे कैसे होते हैं? कीचड़ से नहलाने के बाद नारायण राणे के गुंडे अधिकारी को पीटते हुए उसे बंधक बना लेते हैं। जरा सोचिए, इसका 100वां हिस्सा भी बंगाल में हुआ होता, कर्नाटक में हुआ होता या केरल में हुआ होता, और बिल्कुल यही हरकत विपक्ष के किसी छुटभैये नेता ने भी कर दी होती। रविशंकर प्रसाद और स्मृति ईरानी ने आंखों के गोटे निकालकर कटोरे में रख दिए होते। तुमको तुम्हारी कौम की अगर ये आग तो कुछ भी नहीं है। आग तो मोदी जी के मंत्री लोग संसद में दिखाते हैं। अरे बैठ, पीछे बैठ, व्यक्तिगत मंत्री जी बैठ। औकात नहीं उनकी। तुम्हारी औकात में निकालूंगा क्या असलियत है? असलियत तो देख ली हमने बाबू, और आपकी असलियत देखकर देश के बच्चे बच्चे को दहशत होती है। लेकिन इसमें न तो आपका कोई कसूर है और ना ही आपके पूत का। आप तो वही कर रहे हैं जिसकी ट्रेनिंग मिली है आपको। तेरे को जो भाषा में समझता है ना, वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूँ। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह हमारा हिंदुस्तान नहीं हो सकता। तालिबान भी हंसता होगा कि देखो, नरेंद्र मोदी ने भारत को हमारी तरफ बना ही दिया, और अगर किसी मुल्क को तालिबान ही होना है तो संविधान, लोकतंत्र, चुनाव, अदालत और विरासत के इतने नाटक क्यों? हम जानते हैं यह बात आपको चुभ रही होगी और चुभनी चाहिए, लेकिन क्या आप मोदी की बनाई हुई व्यवस्था की दहशत को समझ पा रहे हैं?
नागरिक को भीड़ में बदल देना इसी को कहते हैं। लेकिन इतिहास इसके अपराधियों को नायक की तरह नहीं, खलनायकों की तरह याद करेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।